वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सठानी 541 में। और हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण 5 टॉप जो है रीजनिंग के क्वेश्चन जो आगामी सैनिक स्कूल और राजीव गांधी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज चल रहा है 5 क्वेश्चनों का रीजनिंग के। तो ये आपका जो है पार्ट 5 है, तो आप देख सकते हैं इससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनालॉजी से। तो द्रव्यमान का संबंध किलोग्राम से है, तो बल का संबंध किससे होगा? तो हमें बताना है। तो द्रव्यमान अर्थात किसी भी वस्तु का जो मास होता है वो उसका संबंध है किलोग्राम से। तो द्रव्यमान और किलोग्राम में क्या संबंध है? वही संबंध बल का होगा इन 4 ऑप्शन से, सेकेंड से, न्यूटन से, पास्कल से, जूल से। तो हम जानते हैं द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, यानी द्रव्यमान को एम के ऐसे पद्धति में जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं। उस कोई भी चीज है उसका द्रव्यमान का मात्रक वो होता है किलोग्राम। उसी प्रकार बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो द्रव्यमान जैसे कोई चीज है, जैसे चौक है, तो इसका द्रव्यमान कितना है? तो इसको जैसे हम चीनी लाए तो उसका वजन कितना है, द्रव्यमान तो कितना है, तो उसको हम नापेंगे किलोग्राम में। वैसे जो बल होता है, बल का मतलब होता है वो धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन कर देता है। जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में स्केच पेन है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको धक्का मार रहा हूँ। तो ये पहले स्केच पेन यहाँ पर थी, अब जैसे धक्का मारा तो स्केच पेन यहाँ चलेगी। तो ये धक्का या खिंचाव, या इसको मैं खींच रहा हूं, तो वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की जो है स्थिति में चेंज करता है वो बल कहलाता है। तो बल का जो मात्रक होता है, बल को नापते हैं, कितना बल लगाया, तो उसको हम कहते हैं न्यूटन में नापते हैं। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। समय का मात्रक होता है सेकंड, और दाब का मात्रक पास्कल, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इस प्रकार द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम है, तो उसी प्रकार बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला है विषम चुनना है। विषम का मतलब होता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3 4, और इन 4 ऑप्शनों में से एक अलग होता है, उस अलग को बताना है। तो क्या क्या ऑप्शन है? ये है ट्रायम्फ, सेटबैक, विक्ट्री और सक्सेस। तो ट्रायम्फ हो या सेटबैक हो या विक्ट्री हो, सक्सेस हो, इनमें क्या अलग होगा? तो पहले इसका वर्ड मीनिंग जानना जरूरी है। जो ट्रायम्फ होता है, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय उल्लास, यानी जब हमें कोई चीज विजय मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं, हर्ष होता है, हमें जीत मिलती है, तो उसको हम इसके लिए इसका हिंदी मीनिंग है ट्रायम्फ का, वो है विजय उल्लास यानी खुशी, विजय में खुश। सेटबैक का मतलब होता है नाकामयाबी, यानी जब हमको असफलता मिलती है तो हम नाकामयाब हो जाते हैं, तो नाकामयाबी जो होगी सेटबैक का मतलब होता है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, आप विक्ट्री का सिंबल भी करते हैं, विक्ट्री जीत। और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो ये पॉजिटिव उसमें अर्थ में आ रहे, सफलता है, विक्ट्री का मतलब भी सफलता है, और ट्रायम्फ का मतलब भी सफलता मिलने पर होने वाली खुशी है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ है असफलता अर्थात नाकामयाबी। तो जो नाकामयाबी होता है, यानी जब हमें असफलता मिलती है तो दुख होता है, तो वो इसको बता रहा है, जबकि ये खुशी, ये भी खुशी को बता रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। BK50RP62 का दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। दर्पण प्रतिबिंब मतलब किसी भी चीज को अगर हम मिरर के सामने देखने पर हमें जो चीज दिखाई देती है वो उसका मिरर इमेज होता है। तो ये आपका मिरर है, इसका हमें मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज में ध्यान रखेंगे कि दाएं का बायां हो जाता है, और जो चीज नजदीक है तो उसका जो है नजदीक बनता है, दूर का दूर बनता है। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो है इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब याद रखें, सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब ये इसके नजदीक है तो इसका बनेगा। तो 2 का जो मिरर इमेज होता है इस प्रकार होता है। अब 6 का बनेगा तो 6 का मिरर इमेज ऐसा होता है, P का मिरर इमेज इस प्रकार होता है, और R का मिरर इमेज इस प्रकार होता है, O का मिरर इमेज O ही रहेगा, और 5 का मिरर इमेज जो है आप देखेंगे तो इस प्रकार 5 का मिरर इमेज होता है, और K का मिरर इमेज इस प्रकार, और B का मिरर इमेज ये। तो इस प्रकार इसका दर्पण प्रतिबिंब ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का। इस श्रृंखला चल रही है अल्फाबेट की, और इस अल्फाबेट के श्रृंखले में Z आया, उसके बाद X आया, फिर V आया, फिर T आया, फिर R आया। अब क्या आएगा यहां पर आपको बताना है। तो जब भी अल्फाबेट के क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले आप ABCD लिख दीजिए। मैंने जल्दी होगा करके ABCD लिखा है, तो आप ABCD लिख सकते हैं। तो A से Z तक ABCD लिख दीजिए। तो सबसे पहले आया है Z, ये रहा आपका Z। इस Z के आप देखेंगे तो 2 पीछे, 1 2,
दो पीछे जाने पर x मिल रहा है। तो z से माइनस इसलिए लिखा हूं, माइनस का मतलब होता है पीछे, और कितने पीछे जाने पर मिल रहा है x, दो पीछे, yx, तो yx दो पीछे जाने पर x मिल रहा है ये। फिर देखेंगे x से v, तो x से v देखेंगे, ये रहा w, तो x से दो पीछे जाने पर v मिल रहा है, तो -2। फिर आप देखेंगे v से t, ये रहा v, अब t में जाना है तो 1 2, तो यहां पर भी दो पीछे जाने पर क्या मिल रहा है, -2 करने पर t मिल रहा है। फिर t से भी दो पीछे जाएंगे, 1 2, तो r मिल रहा है। तो आपको लॉजिक पता चल गया कि दो पीछे जाने पर, दो पीछे जाने पर, दो पीछे जाने पर आंसर मिल रहा है। तो हम भी अब कितना जाएंगे, r से दो पीछे, तो r से दो पीछे जाएंगे तो 1 2, तो क्या मिल जाएगा आंसर हमको, p। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या जाएगा, p। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सार्थक क्रम में लिखो, यानी इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखना है हमने। गहने, सोना, सुनार, आभूषण की दुकान और दुल्हन। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर वो होता है जो एक छोटे से लेके बड़े को चलता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर, जो चीज पहले हुई होती है उसको पहले बोलते हैं। तो इस प्रकार सिस्टमैटिक ऑर्डर चलता है। तो हमें इनको सार्थक क्रम में लिखना है कि इनमें सबसे पहले क्या हुआ होगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले सोना हुआ, तो सबसे पहले सोना होगा, सोना, सोने को जो है सुनार बनाएगा, सोना लाए हम, गोल्ड का बिस्किट लाया, उसको जो है सुनार जो है उसका बनाएगा। उसके क्या बनाएगा, वो गहने, सुनार जो है उसके गहने बनाएगा, और वो उसको जो है आभूषण की दुकान में रखेगा। जैसे वो ऑर्नामेंट्स बन गए, आभूषण बन गए, उसको उसकी दुकान में रखेगा, आभूषण की दुकान में रखेगा, और लास्ट में उसको कोई जो है दुल्हन खरीदेगी। तो इस प्रकार इसका क्या आया, पहला कौन आया, सबसे पहले सोना, सोने का नंबर क्या है 2, तो सबसे पहले सोना आया। सोने के बाद जो है ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, फर्स्ट सोना आया। सोने को कौन बनाता है, सुनार, तो ये सेकंड नंबर पर आ गया सुनार। थर्ड नंबर पर क्या बनेगा उसके, सुनार क्या बनाएगा उनका, गहना, तो गहने होगी। फोर्थ नंबर पर उस गहनों को बना के वो दुकान में रखेगा, बहुत सारे गहने हैं, उनको बनाने के बाद वो उसको आभूषण की दुकान में रखेगा, उन ऑर्नामेंट्स को अपने शॉप, ज्वेलरी शॉप में रखेगा, और लास्ट में उसको कोई ब्राइड जो है उसको खरीदेगी, तो दुल्हन जो है इसको खरीदेगी। तो इसका ऑर्डर कौन आया, तो फर्स्ट जो आया सोने का नंबर कौन सा है, तो 2। सुनार का नंबर क्या है, उसके आगे नंबर देखिए 3। गहने, गहने का नंबर क्या है, गहने का 1। फिर है आभूषण की दुकान, आभूषण की दुकान का नंबर क्या है 4, और फिर दुल्हन है, दुल्हन का नंबर क्या है 5। तो 2 3 1 4 5, तो 2 3 1 4 5, ऑप्शन डी देख लीजिए, आंसर सही आ जाएगा 2 3 1 4 5।